कैसे हैं आप? नया दिन, नई सुबह और एक नई आवाज। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी नई रेडियो दोस्त कीर्तिका। अब से आपकी पसंदीदा सुबह की साथी बनने जा रही हूँ इसी प्यारे से शो में गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया सिलसिला। दोस्तों, आज की ये सुबह एक खास अवसर लेके आई है। आज यानी 7 अगस्त को हम मना रहे हैं नेशनल हैंडलूम डे। एक ऐसा दिन जो उन हाथों को सलाम करता है जो अपने हुनर से हमारी परंपरा को बुनते हैं। देश में हैंडलूम इंडस्ट्री को सशक्त बनाने और दुनिया भर में हैंडलूम की पहचान बनाने के मकसद से हर साल 7 अगस्त का दिन भारत में नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। हथकरघा हमारे सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा रही है। तो कैसे हुई इस दिन की शुरुआत और क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं। इस दिन की शुरुआत साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुई थी और इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये आंदोलन था विदेशी कपड़ों के बहिष्कार करने का और भारत के बने हुए खादी और हथकरघा उत्पादों को अपनाने का। आज भी ये दिवस हमें याद दिलाता है कि वोकल फॉर लोकल महज एक नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आज नेशनल हैंडलूम डे पर हमें समझना होगा कि सिर्फ तारीफों से काम नहीं चलेगा। हमें हैंडलूम उत्पादों को खरीदना होगा, उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा। और बात अगर हैंडलूम की हो रही हो और बनारस का जिक्र न आए तो बात अधूरी है। बनारसी साड़ी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी बारीक कढ़ाई, जरी के काम और रेशमी बुनाई के लिए जानी जाती है। बुनकर मोहल्लों की गलियों में हथकरघा की खटर पटर आज भी सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो समय के साथ साथ कदम मिलाकर चलती है फिर भी अपने जड़ों से जुड़ी रहती है। हर साड़ी के पीछे कई दिन, कई हाथों की मेहनत और पीढ़ियों का अनुभव छिपा होता है। क्या आपको पता है, बनारस की एक पारंपरिक साड़ी को तैयार करने में 15 से 30 दिन लगता है। जी हाँ, और डिजाइन अगर ज्यादा बारीक हो तो कई महीनों का समय भी लग सकता है। लेकिन इन कलाओं के पीछे जो बुनकर हैं, उनकी जिंदगी आसान नहीं है। अक्सर आर्थिक तंगी, मिडिलमैन की कटौती और मशीन से बने सस्ते प्रोडक्ट्स के कारण उनकी मेहनत को वो पहचान नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। इसी वजह से युवा पीढ़ी अक्सर अन्यत्र बेहतर अवसरों की खोज में बुनाई के काम में रुचि नहीं लेते, जिसके फलस्वरूप उनके पारंपरिक कौशल नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए इस दिन का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व को पुनर्स्थापित करना है और हथकरघा कारीगरों के योगदान को मान्यता और समर्थन प्रदान करना। ये दिन न केवल कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए है बल्कि युवाओं को भी इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के दिन क्यों न ये संकल्प लें कि अगली बार जब भी हम कोई उपहार लें, कोई कपड़ा खरीदें, तो बनारस की गली से निकली एक बनारसी साड़ी या देश के किसी कोने से आई हैंडलूम कला को अपनाएं। जैसे कि चंदेरी, इक्कत, पोचमपल्ली, कांजीवरम, पैठनी, फुलकारी, भागलपुरी सिल्क, लिस्ट लंबी है। तो बनारस, क्या आपने कभी कोई हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदी है या आपके घर में बनारसी साड़ी के किस्से कोई सुनाता है? हमें जरूर बताएं। आपका ये अनुभव किसी की प्रेरणा बन सकता है। और दुनिया जब आज ट्रेड वॉर से गुजर रही है तो क्यों न हम स्वदेशी ही अपनाएं। तो अभी के अभी अपने हैंडलूम प्रोडक्ट के साथ एक पिक्चर अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें विद #National Handloom Day और हो सके तो हमें भी टैग करें। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है AIR_वाराणसी और फेसबुक पर हैं हम आकाशवाणी वाराणसी के नाम से। मुझे आपके पिक्चर्स का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, बातों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आपने ट्यून किया है आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। तो बनारस, आइए जानते हैं क्या है आज यानी 7 अगस्त का इतिहास। आज है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 84वीं पुण्यतिथि। एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार और महान विचारक
जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर पहचान दिलाई। अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, जो भारत का पहला नोबेल प्राइज था। हमारे राष्ट्रगान जनगण मन की भी रचना उन्होंने की। उनका लिखा गीत अमर सोनार बांग्ला बाद में चलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लिखा गीत 2 देशों का राष्ट्रगान बना। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके शब्दों को याद करते हैं। जहां मन भय से मुक्त और सिर ऊंचा उठ सके, वही है सच्ची स्वतंत्रता। और बनारस आज ही 7 अगस्त के दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म सन 1925 में हुआ था। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेन आर्किटेक्ट कहे जाने वाले स्वामीनाथन ने गेहूं और चावल की हाई यील्डिंग वैरायटी लाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। फिलीपींस के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल के तौर पर उनकी लीडरशिप की वजह से उन्हें 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, जो कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा। साल 2024 को उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन सन 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, जो एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक मेडल है। आज ही के दिन सन 1944 में वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटर निर्मित किया गया। ये 51 फीट लंबा, 8 फीट ऊंचा और 5 टन वजनी विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर था। इसका नाम रखा गया हार्वर्ड मार्क 1, जिसने डिजिटल कंप्यूटिंग के युग की शुरुआत की। तो बनारस ये था 7 अगस्त इन हिस्ट्री। और आइए अब जानते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए कई नए बदलाव के साथ ITR 3 फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा सक्रिय कर दी है। अब तक इसे भरने के लिए सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी सुविधा उपलब्ध थी। ITR 3 फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए लागू होता है जो व्यापार या किसी पेशे से आय अर्जित करते हैं। पहली बार सोशल मीडिया से कमाई करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को इन फॉर्म के दायरे में लाया गया है। ये खास तौर पर उनके लिए है जो प्रमोशन, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट या डिजिटल कंटेंट के जरिए कमाई करते हैं। WHO ने हाल ही में हेपेटाइटिस D को कैंसर कारक घोषित कर दिया है। हेपेटाइटिस D केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जो पहले से हेपेटाइटिस B से संक्रमित हैं। WHO के महानिदेशक ने कहा कि हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस संबंधित गंभीर लिवर रोग या लिवर कैंसर से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उत्तरकाशी उत्तराखंड के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने से भारी तबाही मच गई थी। हादसे में कई घर, होटल, दुकानें ध्वस्त हो गईं, जबकि कई लोगों के बहने की खबर है। स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू के लिए मौके पर जुटा हुआ है। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में दिनांक 5 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर न्याय विभाग के वरिष्ठ एवं संस्कृत सप्ताह के संयोजक प्रोफेसर राम पूजन पांडे ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की जड़ है। बनारस को अभी गंगा के रौद्र रूप के कारण दहशत से निजात नहीं मिल रहा है। नारायणपुर की ओर से बहते आ रहे पीपा पुल के 100 साल पुराने मालवी पुल से टकराने की आशंका के कारण राजघाट पुल पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालांकि सुखद समाचार ये है कि गंगा का जलस्तर जो पिछले कुछ दिनों से खतरे के निशान से ऊपर है, अब धीरे धीरे कम होने लगा है और घटते पानी के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होगी उसके लिए प्रशासन तैयार है। सर्किट हाउस में हुई नगर निगम की बाढ़ की स्थिति की समीक्षा बैठक में युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। BHU के खगोल विज्ञानियों ने एक ऐसा
हाइड्रोनिक मॉडल विकसित किया है जिसके जरिए ब्लैक होल के चारों तरफ निकलने वाली प्रकाश की ऊर्जा और न्यूट्रिनो की मौजूदगी का पता चल सकेगा। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पहड़िया में आयोजित हुआ रक्षाबंधन का कार्यक्रम। इस अवसर पर राजेश्वर बालापुरकर, कमांडेंट 95 बटालियन ने कहा, जवान अपने घरों से दूर हैं, उनको यह एहसास दिलाना कि उनका परिवार आसपास ही है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट शांता भाई तथा गेस्ट ऑफ ऑनर अर्चना बालापुरकर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद विभिन्न संस्थाओं और स्कूलों से आई बहनों ने बड़ी संख्या में सीआरपीएफ भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर सरहद की रक्षा के साथ खुद की सुरक्षा का वचन लिया। 95 बटालियन के 100 से अधिक जवान भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा गया। तो ये था देश, दुनिया और बनारस का हाल समाचार। तो दोस्तों, जाते जाते एक विचार मन में आया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम दूसरों से कोई उम्मीद या एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो असल में हम उनकी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि उसे ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसे बिहेव करना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो किसी और को बदलने की कोशिश करने से ज्यादा आसान ये नहीं है कि हम खुद को बदलें, क्योंकि आपकी खुशियों और मेंटल पीस की जिम्मेदारी किसी और से ज्यादा आपकी खुद की है। तो किसी से उम्मीद के बंधन को तोड़िए, यही असली फ्रीडम है। तो दोस्तों, मैं कीर्तिका छोड़े जा रही हूं इस कीर्ति वचन के साथ। फिर मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बाय बाय, हैव अ